दावत खिताब दे रहा हूं जनाब महमूद खान अचकजई साहब को माइक पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। जनाब महमूद खान अचकजई साहब। नारे तकबीर। मशर महमूद खान अचकजई, मशर महमूद खान अचकजई, कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान। कौन सी जुबान में बोलूं? मुझे पता है वो कहने में बैठा। कौन सी जुबान में बोलूं? उर्दू में। उर्दू में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब, मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी के अकाबरीन और दीनी मदारस के बहादुर तलबा, यहाँ पिंडाल में मौजूद मुख्तलिफ सियासी पार्टी के कारकुनों, बुलानिया शेखों, आज ये इज्तिमा जिन हालात में बुलाया गया है, यहाँ बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। पश्तूनों के मुतालिक और बिलखसूस पश्तून तलबा के मुतालिक जो दीनी मदारस में ज़ेर तालीम हैं, जहानी तौर पे बहुत बड़ा ख़तरनाक प्रोपेगेंडा किया जाता है। उसमें दुनिया के मकासद कुछ भी हो, हमने इंतहाई आराम से इस्लाम के ज़रीन असूलों के तहत और पश्तून रिवायात के तहत हमने दुनिया को जवाब देना है। दुनिया अपने मकासद के लिए पश्तूनों को बहैसियत मिलत एक दहशतगर्द कौम कहती है, और फिर दीनी तलबा को इस बर्बादी में उनका ख्याल है कि ये सब सिवाय इसके और कुछ जानते नहीं कि बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर लोगों की गर्दनें काटो। मैं पश्तून वतन के एक सियासी कारकुन की हैसियत से और इस्लाम के दीन के एक पैरोकार की हैसियत से तमाम दुनिया को बिलअमूम और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बिलखसूस अपने अकायद का इजहार करना चाहता हूँ। हम पश्तून तमाम इंसानियत को बाबा आदम और बीबी हवा अना की औलाद समझते हैं। हम पश्तून किसी इंसान से इस बुनियाद पे फासले नापना कि उसकी ज़ुबान क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसका रंग क्या है, वो कैसा लिबास पहनता है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारता है, इस बुनियाद पे किसी से अपने फासले नापना, इसको हम गुनाह कबीरा समझते हैं। हम दुनिया के तमाम अदियान का, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और हम कुरान करीम की आयातुल कुर्सी की इस आयत के मुतक़िद हैं कि ला इकराह फिद्दीन। आप यहूदी हैं, आप ईसाई हैं, आप बुद्ध हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं,
आप जो भी हैं, हम मुसलमान हैं। अभी इस दुनिया में हमने किस तरह जिंदगी गुजारनी है? न बंदूक के जोर पे आप मुझे अपने दीन की तरफ ले जा सकते हैं, न मैं आपको बाय फोर्स अपनी दीन की तरफ ला सकता हूं। फिर गुजारा कैसे होगा? गुजारा ये होगा कि आप मेरे इस मिट्टी के बने मस्जिद को पत्थर ना मारें, मैं आपके गिरजे का एहतराम करूंगा। आप मेरे मस्जिद का एहतराम करें। यहूदी हम आपकी इबादतगाह का एहतराम करते हैं, क्योंकि हम कुरान के पैरोकार की हैसियत से अल्लाह ताला की इस बात का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, उन जगहों का एहतराम करो जहां मेरा नाम लिया जाता है। हम इस तरह के सिपाही नहीं हैं कि बिस्मिल्लाह हमने तलवार उठाई है और हम दूसरे मजहबी लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। नहीं बाबा, आपने मेरी इस पगड़ी का मजाक नहीं उड़ाना, आपने मेरी इस दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाना। मैं आपके कल्चर का एहतराम करूंगा। इस तरह हमने इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है। इजराइल नामंजूर की जो बात चल रही है, अफसोस की बात है, वक्त नहीं है। मैं दीनी मदारस के तलबा से रिक्वेस्ट करूंगा, इस तारीख को तफसील से पढ़ें। दुनिया में सिवाय ऊपर का जो बर आज़म है एंटार्कटिका, बाकी तमाम बर आज़मों में, यूरोप में ऐसा मुल्क नहीं रहा जिसने 700 कबल मसीह से लेकर अब तक यहूदियों को मारा ना हो, कत्ल न किया हो और अपने वतनों से ना निकाला हो। कुरान करीम में फिरौन का किस्सा तालिब उलूम ने पढ़ा होगा, जो जुल्म इस कौम के साथ हुआ, जिस अंदाज में इनके बच्चे कत्ल हुए, जिस अंदाज में इनको गुलामी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की रहबरी में उन्हें आज़ादी मिली, ये तसलसल उनका हर जगह। ये बदबख्त जर्मनी से निकाले गए, इंग्लिस्तान से निकाले गए, पोलैंड से निकाले गए, उंदलस सूरत उंदलस शिशबूली उंदलस पूर्वक सूरत आई उंदलस से निकाले गए। लेकिन ये बदबख्त लोग, हालांकि तुम लोगों ने हर जगह मारे गए, निकाले गए, लेकिन जब इनका स्टेट बना यहूदी सल्तनत, जालिम के बच्चों, तुम लोगों ने जुल्म देखा है, जबर देखा है, बार बार निकाले गए हो, फिर फलस्तीनियों के साथ तो जुल्म कैसे करते हो? फलस्तीनियों के सन 1948 की मई से लेकर तकरीबन 54 तक बेगन गोरिल्ला लीडर था, फिर वजीर आजम बना। बेगन उनका वजीर आजम था, गोरिल्ला लीडर था। इन्होंने गांव के गांव फलस्तीनियों के कत्लेआम किए, लाखों की तादाद में उनको उनके घरों से निकाला, लाखों की तादाद में। आज फलस्तीनी तमाम अरब दुनिया में महाजिर के नाम से रहते हैं। फिर 1967 में इजराइल ने अमेरिका के आशीर्वाद पे जो अचानक हमला किया, मिस्र, शाम, उर्दन, इनके इलाकों पे, सराय सेना पे, गोलान की पहाड़ियों पे जमाल अब्दुल नासर की सारी फौज को बर्बाद किया। और अब बात हो रही है मरहूम शहीद शाह फैसल, उनको इस बारे में लोगों ने कहा कि आप इजराइल को तस्लीम करें। शाह फैसल ने बड़ी बेहतरीन बात की उस वक्त जब वो जिंदा थे। उन्होंने कहा एक शर्त पर अरब दुनिया इजराइल को तस्लीम करेगी, और वो ये है कि इजराइल सन 1967 में कब्जा किए हुए तमाम अरब दुनिया से पीछे हटे। मैं मौलाना फजल रहमान साहब से एपीडीएम के एक रहबर की हैसियत से भी, अपने दोस्त की हैसियत से भी
हमारा इजराइल से या हमारा किसी से कोई नजादी दुश्मनी नहीं, दीनी दुश्मनी नहीं। इजराइल का तस्लीम करना तमाम मिल्लत इस्लामिया का फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ मुंसलिक होना होगा। फ़लस्तीन आज़ाद स्टेट बनेगी, बैतुल मुक़द्दस उनका दारुल खिलाफा होगा और इनके जो महाजिरीन हैं उनके वापस घर बुलाया जाएगा, उनकी जो तकालीफ हैं उनका सब कुछ उनको दिया जाएगा। फ़लस्तीन जब कहेगा मौलाना फजल रहमान भी उस दिन इजराइल की तस्लीम करने का ऐलान कर देंगे। फ़लस्तीन की आज़ादी से, फ़लस्तीन की स्टेट की आज़ादी से, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी से, फ़लस्तीनियों के महाजिरीन की वापस अपने गांव आमद से हम इजराइल के तस्लीम करने को हमें मुंसलिक करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि ये पागल पश्तून पता नहीं क्या, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले कोई भी तारीखदान पश्तून अफगान वतन में आमू से लेकर अबासीन तक एक भी ऐसा वाक़या पेश नहीं कर सकता जिसमें इन्होंने कोई दहशतगर्दी की हो। हमारे वतन पे पहला दहशतगर्द हमला यूरोप के सिकंदर आजम ने किया था, फिर उसके बाद हर पागल जो आया है उसने हमारे खून से होली की है, खेली है, कभी चंगेज, कभी फलाना, कभी फलाना। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हाँ हम खतरनाक लोग हैं। अगर आप हमारे वतन का मजाक उड़ाएंगे, अगर आप हमारे वतन की खुद मुख्तारी पे हमलावर होंगे, अगर आप हमारी दाढ़ियों पे हंसेंगे, अगर आप हमारी पगड़ियों पे हंसेंगे, फिर हम बहुत खतरनाक लोग हैं, फिर हम बहुत खतरनाक लोग हैं। हम पश्तून अफगान कुरान करीम की उसके मुताबिक हम कत्ल बदतरीन गुनाह समझते हैं। हमारे यहाँ कत्ल तब होता है जब किसी का प्यारा कत्ल किया जाए या खुदा न खास्ता कोई किसी की इज्जत से खेले। हम इंसान नहीं, बाज़ हैवानों को भी पश्तून गोली नहीं मारता, बाज़ परिंदों को भी फायर नहीं करता। हम मुसलमान हैं, हम पश्तून हैं, हम एक अपना कल्चर अजीज़ है, हमने अपना अकीदा अजीज़ है और हमें अपने माँ की दूध में एक सबक सिखाया गया है कि दुनिया में जालिम और मजलूम की लड़ाई में मजलूम का साथ दो। ये हमारा अकीदा है। जहाँ जुल्म होगा वहाँ कॉलेज का तालिब इल्म पश्तून भी और दीनी तालिब इल्म पश्तून भी मजलूम के साथ होगा। बाकी हम शरीफ लोग हैं, हमारी इज़्ज़त करो, हम आपकी इज़्ज़त करेंगे। मौलाना साहब आपने हमें बुलाया, हम आए, बड़ा बेहतरीन इज्तिमा है। इस इज्तिमा का रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि जब तक फ़लस्तीन के लोगों की, हमास और उनकी पार्टियों की उसके अंदाज में उनकी सवरनिटी तस्लीम नहीं होगी, उनके महाजरीन अपने घरों को नहीं आएंगे। हम ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता इसराइल के दुश्मन हैं, बस मौलाना साहब ने तलवार उठाई है कि इसराइल। नो बाबा, फ़लस्तीन आज़ाद होगा, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा, हमास और इसराइल मिल बैठ के बात करेंगे, मुसलमान और यहूदी दोस्त हो जाएंगे, अरब और यहूदी एक दूसरे के चचाजाद भाई हैं, हम उनके साथ हो जाएंगे। फिर दुनिया में इंशाअल्लाह अमन होगा, सलामती होगी। उमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत मेहरबानी।